बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है अपने सेकंड ईयर के लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे फर्स्ट ईयर के जो लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यूसली और सीक्वेंसली वो अपलोड हो रहे हैं, मगर सेकंड ईयर के नहीं हम अपलोड कर रहे थे। हमारा ज़्यादा फोकस जो था वो फर्स्ट ईयर पर था। हमारा एक माइंड था कि पहले हम जो है फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स को अपलोड कर रहे हैं, देन हम सेकंड ईयर के आए। मगर कुछ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट भी अगेन रिक्वेस्टिंग्स आ रही थी कि सर आप सेकंड ईयर का लेक्चर्स भी अपलोड करें, हमारे लिए भी कुछ आप काम करें। तो डेट्स वाई अब हम आज से जो है सेकंड ईयर को भी साथ साथ तैयारी कर रहे हैं। मगर इसके साथ साथ आप हमारे इस चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स के, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और वीडियोस के ऊपर कमेंट्स ये नहीं आपने भूलना, क्योंकि आपके जो फीडबैक्स हैं हमारे लिए एक एनर्जी ड्रिंक का रोल प्ले करते हैं। तो दैट्स वाई हमें जो है सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इट्स ओके बेटा, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 है और सेकंड ईयर है, चैप्टर नंबर 1 है और इस चैप्टर नंबर 1 का नाम है फंक्शन एंड लिमिट्स। अगर देखा जाए तो इस बुक के टोटल 7 चैप्टर हैं, ठीक है। और मैं हर जो है चैप्टर को जो है लेक्चर्स में डिवाइड करूंगा, ठीक है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और साथ साथ मैं एक्सरसाइज का भी जो है नाम जिक्र करता रहूंगा। हर एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसकी थ्योरी को हम डिटेल से डिस्कस किया करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी एप्लीकेशन, ठीक है, उसको हम डिटेल से डिस्कस किया करेंगे। और एक्सरसाइज के साथ साथ हम एमसीक्यूज को भी साथ साथ डिस्कस किया करेंगे। फिर चैप्टर के एंड में भी हम ओवरऑल एक लेक्चर जो है वो एमसीक्यूज पे रखेंगे और उसमें हम एंट्री की एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे और जो पीटीबी के एग्जाम में एमसीक्यूज आती हैं उनको भी हम क्या करेंगे, साथ साथ जो है डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा एक मेन एजेंडा होगा कि हमने किस तरह जो है अपने आप को कैरी करना है। स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह करते हैं, आज के अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि फंक्शन एंड लिमिट्स, और ये तो इस चैप्टर का नहीं है। अगर देखा जाए तो इस चैप्टर को मैं 2 टॉपिक्स में डिस्कस करूंगा, फंक्शन एंड लिमिट्स। जो आज का मेरा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है स्टूडेंट, जो है फंक्शन है। फंक्शन जो है ये मैथमेटिक्स का एक बेस्ट टूल है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि इसकी हेल्प से हम दुनिया की हर चीज को इन टर्म्स ऑफ मैथ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या कहा? ये मैथमेटिक्स का एक बहुत जबरदस्त हथियार है। इसकी मदद से हम क्या करेंगे कि दुनिया की हर चीज को मैथ की जुबान में, मैथ की लैंग्वेज में क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। और इसके अलावा मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है कैलकुलस, तो जो डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज पे, रेट ऑफ चेंज पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी क्या मतलब कि टाइम के साथ जो चेंजेस होती है उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ कहते हैं। टाइम के साथ जो चेंजेस होती है उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ का नाम देते हैं। तो वो मैथमेटिक्स की ब्रांच है कैलकुलस, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पे डिपेंड करती है। उस कैलकुलस को स्टडी करने के लिए भी आपका जो फंक्शन है, ये जो टर्म फंक्शन है, जो लफ्ज़ फंक्शन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। वैसे भी अगर देखा जाए तो आपकी जो सेकंड ईयर की बुक है वो भी कैलकुलस ही है, क्योंकि आगे जो है चैप्टर 2 में हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे। तो डेरिवेटिव बेसिकली है ही क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ही है। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं कि इसके बाद क्या है आपका ये कॉन्सेप्ट ऑफ ए फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ ए फंक्शन। आज मैं आपको फंक्शन का जो है वो कॉन्सेप्ट दूंगा कि फंक्शन क्या है। बेसिकली फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, एक जो मैथमेटिशियन था, ठीक है, एक मैथमेटिशियन था
मैथमेटिशियन जिसका नाम था लेबनीज था, ठीक है, लेबनीज था। उसने क्या किया कि फंक्शन का जो है कि वो कंसेप्ट दिया। ये जो मैथमेटिशियन था ये जर्मन था। इसने हमें जो फंक्शन किया, जो टर्म फंक्शन थी, उसके बारे में इसने हमें डिटेल से बताया कि व्हाट इज फंक्शन। बेसिकली ये क्या है, ये क्या है फंक्शन, डिपेंडेंस ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी ऑन अदर क्वांटिटी। यानी कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि किसी भी क्वांटिटी का दूसरे पर जो डिपेंड करना है उसे कहते हैं फंक्शन का नाम दिया गया है। अब डिपेंडेंस ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी से मुराद क्या होगा आपका जी, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होगा आपका जी, डिपेंडेंट वेरिएबल। और हम डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टूडेंट्स y का नेम देंगे। और अदर क्वांटिटी से मुराद क्या होगा हमारी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मुराद हमारा अदर वेरिएबल x होगा। तो याद रखिएगा कैलकुलस में कि y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या है कि y में जो चेंज होना है वो विद रिस्पेक्ट टू x होना है। y में चेंज तब होगी जब x में चेंज होगी। अगर x में चेंज नहीं है तो y में चेंज नहीं होगी। बट x की जो चेंजेस है वो y पे डिपेंड नहीं कर सकती, क्योंकि फंक्शन जो है वन वे रिलेशन है, ठीक है। जैसे आपने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा आम लाइफ में वन वे लॉ, जो एक तरफा हो, एक तरफ से हो। तो ये जो आपका y क्वांटिटी है ये टोटली जो है x पे क्या करती है कि डिपेंड करती है, ठीक है। x पे क्या करती है कि डिपेंड करती है। इट्स ओके। तो आइए स्टूडेंट इसके बारे में मजीद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ तो जिससे हमारा ये जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए बेटा देखें, ये एक सर्कल है, ठीक है। यू नो ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का रेडियस r है, ठीक है। और आपको पता है जो सर्कल का इंटीरियर होता है उसको हम एरिया का नेम देते हैं। देखें अगर रेडियस स्मॉल है तो आप ऑब्जर्व करें एरिया भी स्मॉल हो गया। इट मींस सर्कल का बिग होना, स्मॉल होना, रेडियस का एरिया का ज्यादा होना, कम होना, ये रेडियस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फिगर में देखें तो एरिया ज्यादा है बिकॉज रेडियस भी ज्यादा है। सेकंड फिगर में देखें तो आपको सर्कल का साइज आई मीन रेडियस एरिया जो है वो कम है तो रेडियस भी कम हो गया। इट मींस सर्कल का जो साइज है वो एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर सुन लीजिएगा, सर्कल का जो साइज है वो साइज मीन एरिया कहें वो डिपेंड करता है रेडियस पर। एरिया ज्यादा होगा तो रेडियस भी ज्यादा होगा, बट एरिया जो है जो रेडियस है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता। आपने जूनियर क्लासेस में सर्कल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बेटा पाई तो कांस्टेंट है, पाई इज ए कांस्टेंट और यू नो इट वेरी वेल, इट्स वैल्यू इज 22/7। अब एरिया आर पे डिपेंड करता है मगर आर जो है एरिया पे डिपेंड नहीं करता। देख लें ये वन वे डिपेंडेंस है, टू वे डिपेंडेंस नहीं है। वन वे डिपेंडेंस से मुराद क्या है कि एरिया रेडियस पे डिपेंड करता है, रेडियस एरिया पे डिपेंड नहीं करता।
देखें एरिया में चेंज होगी, रेडियस में चेंज होगी तो एरिया में चेंज होगी, रेडियस में चेंज नहीं होगी तो एरिया में चेंज नहीं होगी। मगर रेडियस जो है एरिया पे डिपेंड नहीं करता। इट मींस कि हम कहेंगे एरिया रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो मैथ लैंग्वेज में इन टर्म्स ऑफ मैथ भी कहते हैं उसे क्या लिखते हैं, एरिया इज a function of radius of circle। इट्स ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग गई होगी। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जो आपकी बुक में ही है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम का है, फॉर एग्जांपल सिंपल से वर्ड्स में हम आपको कहते हैं कि एक बलून में या एक आप फुटबॉल लें या बलून ले लें, उसके अंदर जितना वाटर आ सकता है, जितना वाटर अकोमोडेट कर सकता है, जितना वाटर आ सकता है उसको कहेंगे बलून का वॉल्यूम कहेंगे। और स्फीयर एक 3D फिगर है जो हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते, तो स्फीयर एक 3D फिगर है। तो ये स्फीयर है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, मैं साथ इसको मेंशन भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट ये स्फीयर का सेंटर है, ठीक है। आपका फुटबॉल समझने, ठीक है, आपका जो खाली दिमाग है इससे भी समझने, तो ये उसका जो है रेडियस है। अब देखिए मैं एक और स्फीयर बना रहा हूँ, बट ये स्फीयर ऊपर वाले स्फीयर से थोड़ा सा स्मॉल है। अब आप देख लें कि ऊपर वाला स्फीयर बड़ा बिग दिखाई दे रहा है कि नीचे वाला आई थिंक वाला ही दिखाई दे रहा है। इट मीन इसमें वाटर ज्यादा आएगा, इसमें वाटर कम आएगा। तो जिसमें वाटर ज्यादा आएगा हम कहेंगे मैथ की लैंग्वेज में उसका वॉल्यूम ज्यादा है, जिसमें स्फीयर में कम वाटर आएगा हम कहेंगे उसका वॉल्यूम भी कम है। ये मैथ की एक लैंग्वेज है, ठीक है। इट मींस कि रेडियस ज्यादा होगा तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। देख ले रेडियस ज्यादा है तो वॉल्यूम भी ज्यादा है। वॉल्यूम ज्यादा होने से मीन कि इसके अंदर वाटर ज्यादा अकोमोडेट करेगा, वाटर ज्यादा समाएगा, ठीक है। इट मींस वॉल्यूम जो है यानी कि स्फीयर के अंदर पानी ज्यादा होना या कम होना डिपेंड करता है स्फीयर के रेडियस पे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टोटली डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ स्फीयर, बट रेडियस इज नॉट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसका मतलब क्या हुआ, ये वन वे डिपेंडेंस कि V R पे डिपेंड कर रहा है, R V पे डिपेंड नहीं कर रहा। जूनियर क्लासेस में बेटा आपने स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला यूज भी किया, इसके न्यूमेरिकल्स भी किए, क्वेश्चंस भी किए, डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स भी किए, तो ये फार्मूला यूज किया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। 4/3 पाई इज ए कांस्टेंट, तो हम क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम इज a function of radius of sphere, radius of sphere। इसी तरह स्टूडेंट्स मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल नंबर ये मेरी 3 होगी। आपने स्क्वायर तो पढ़ा होगा, स्क्वायर करता है, ये एक प्लेन फिगर है। स्फीयर इज स्क्वायर इज ए प्लेन फिगर, ये एक प्लेन फिगर है और आपको पता है कि इसकी 4 साइड्स होती हैं और ऑल एंगल्स जो होते हैं वो 90 होते हैं। स्टूडेंट
स्क्वायर की 4 साइड होती हैं और ऑल एंगल्स 90 होते हैं और ऑल साइड्स भी इक्वल होती हैं। अगर इसकी लेंथ x है तो इसकी भी x होगी, इसकी भी x होगी, इसकी भी x होगी। सिंपल वर्ड में कहता हूँ, अगर ये 10 cm है तो ये भी 10 cm, ये भी 10 cm, ये भी 10 cm। अब स्क्वायर के जो इंटीरियर है उसे कहते हैं एरिया। याद रखिएगा, एरिया जो वर्ड है ये प्लेन फिगर, 2 डायमेंशन फिगर के लिए यूज होता है, और जो वॉल्यूम है, सरफेस एरिया है, ये 3D फिगर के लिए यूज होता है। 2D के लिए क्या होता है, एरिया और पेरीमीटर यूज होता है। तो स्टूडेंट आइए इसको कैरी करते हैं। मैं आपके सामने एक और स्क्वायर बनाता हूँ। देख लें, आप सामने मैंने एक और स्क्वायर बनाया। आप गौर से देखें कि इस मरतबा मैंने जो स्क्वायर बनाई है रिलेटिवली मुकाबलतन ऊपर वाले स्क्वायर से जरा स्मॉल बनाई है, ठीक है। अब आपको साफ पता लगा होगा कि ऊपर वाले का इंटीरियर ज्यादा है और नीचे वाले स्क्वायर का इंटीरियर कम है, ठीक है। तो जिसका इंटीरियर ज्यादा होगा, इंटीरियर रीजन भी कहते हैं स्टूडेंट्स को, उसका एरिया भी ज्यादा होगा। जिसका इंटीरियर कम होगा उसका एरिया भी कम होगा। याद रखना, एरिया होता है रीजन अराउंड विद इन द क्लोज बाउंड्री। एरिया कहता है रीजन अराउंड द विद इन द या अराउंड द क्लोज्ड बाउंड्री, उसको भी एरिया कहते हैं। अब आपको पता है एरिया का फार्मूला क्या था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो बेटा लेंथ भी x है, विड्थ भी x है। बेटा इसको लेंथ करें, इसको विड्थ करें। वैसे तो स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती है, किसी को भी लेंथ विड्थ कह सकते हैं। तो ये भी x, लेंथ भी x है और विड्थ भी x है। तो बेटा इसका फार्मूला क्या हुआ, एरिया ऑफ ए सर्कल इज x स्क्वायर। व्हाट इज ए एरिया ऑफ सर्कल और x क्या है, लेंथ ऑफ स्क्वायर। अब क्लियरली देखें, x ज्यादा है, एरिया ज्यादा है। x देखिए कम हो गया तो एरिया भी कम होगा। इट मीन एरिया का बढ़ना या कम होना, बढ़ना या कम होना डिपेंड करता है बेटा वैल्यू ऑफ x। x मीन लेंथ ऑफ x पे डिपेंड करता है, मगर x जो है एरिया पे डिपेंड नहीं करता। तो देख ले, वन वे डिपेंडेंस। एरिया x पे डिपेंड कर रहा है, x a पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो हम क्या कहेंगे, एरिया इज a function of length of square, length of square। इस पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। इट मींस देखने में कि एरिया इज ए फंक्शन ऑफ x, x मीन लेंथ ऑफ x, बट लेंथ इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एरिया, ठीक है। आम जुबान में जो वर्ड यूज करते हैं ना कि a b पे डिपेंड करता है, तो हम कहेंगे मैथ में a इज अ फंक्शन ऑफ जो है आपका जी b के। डेली लाइफ में एग्जांपल देते हैं, इसकी एप्लीकेशन देखें आप कि बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है बेटा देखें कि हम फूड पे डिपेंड करते हैं, फूड हम पे डिपेंड नहीं करते। हमें फूड लेनी पड़ती है, परचेज करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, बट फूड को हमें नहीं बनाना पड़ता। इट मीन्स हम टोटली फूड पे डिपेंड करते हैं, फूड हम पे डिपेंड नहीं करती। तो हम कह सकते हैं कि वी आर फंक्शन ऑफ फूड, यानी कह सकते हैं कि मैन कहते हैं, ह्यूमन कहते हैं, मैन भी कह सकते हैं, ह्यूमन भी कह सकते हैं। मैन इज फंक्शन ऑफ फूड, मैन इज फंक्शन ऑफ फूड। इसी तरह जो आपकी मोटर बाइक है, इसने चलने के लिए किस पे डिपेंड करना है, पेट्रोल पे। बट पेट्रोल
बाइक पे डिपेंड नहीं करता, पेट्रोल तो वहीं पर पड़ा ही पड़ा हुआ है, वेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, इधर हो जाएगा। बट गाड़ी के लिए इशू है कि वो पेट्रोल के बगैर मूव नहीं कर सकती। पेट्रोल तो गाड़ी के बगैर मूव कर सकता है, वेपोरेट हो गया, ठीक है। इसका मतलब पेट्रोल जो है, सॉरी, बाइक जो है टोटली पेट्रोल पे डिपेंड करती है, बट पेट्रोल जो है बाइक पे डिपेंड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो बाइक है, बाइक इज फंक्शन ऑफ पेट्रोल, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये दो बिग एग्जांपल हैं फंक्शन की, और भी सो मेनी एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। अगर आपके माइंड में आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं डिटेल में और डिस्कस करूंगा। बट हमने आगे भी कैरी करना है आपको। इसके बाद जो है कि जो है वैल्यू ऑफ ए जो है कि वैल्यू ऑफ ए फंक्शन भी कह सकता है आप। इसके बाद इसकी नोटेशन आ जाती है, नोटेशन ऑफ ए फंक्शन, नोटेशन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन की जो नोटेशन है कि वो क्या है, ठीक है, कि फंक्शन की जो नोटेशन क्या है, ठीक है। तो क्लियर है कि फंक्शन की नोटेशन क्या है, इट्स ओके। तो याद रखना फंक्शन के लिए डिफरेंट मैथमेटिशियन ने डिफरेंट जो है एग्जांपल्स यूज की, ठीक है, डिफरेंट नोटेशन यूज की। ये भी है y इज इक्वल टू एफ एस। बेटा याद रखना कि y इज ए फंक्शन ऑफ जो है कि f, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी y x का फंक्शन है, ठीक है। तो y x का क्या है जी, फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको बोलते क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिखते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x भी लिखते हैं, ठीक है। आइए स्टूडेंट मजीद मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि y इक्वल टू f ऑफ x क्या है, y इज इक्वल टू f ऑफ x क्या है। याद रखना ये आपकी आउटपुट है, बाद में हम इसे रेंज का नेम भी देंगे, बाद में हम आगे जाके नेक्स्ट वाले लेक्चर्स है। अभी तो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं, नोटेशन बता रहा हूँ, डिटेल नहीं जाएंगे। सॉरी नोटेशन बता कि इनका मतलब क्या है, और ये आपकी जो है वो x जो है वो इनपुट है, x जो है आपकी इनपुट है। स्टूडेंट इसको हम डोमेन भी कहेंगे, ठीक है। अभी कंफ्यूज नहीं होना कि डोमेन भी क्या है, डोंट वरी, टेंशन लेने का नहीं देने का स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये क्या, क्योंकि हम आपके साथ हैं, ठीक है। जब हमने आपके साथ चलने का वादा किया है तो टेंशन नहीं है, टेंशन दे के रखनी है। तो ये f क्या है, नेम ऑफ फंक्शन, ये क्या है स्टूडेंट्स, क्या है, नेम ऑफ फंक्शन, ये क्या जी, नेम ऑफ फंक्शन है। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जी कि y इज इक्वल टू स्क्वायर x। बेटा ये देखें, ये आपका डोमेन, सॉरी रेंज, ये आपकी रेंज, x आपकी डोमेन, और जो स्क्वायर रूट है ये नेम ऑफ फंक्शन है, ये नेम ऑफ फंक्शन है स्टूडेंट्स, इट्स ओके। इसी तरह एक और नोटेशन भी यूज की है कि f ऑफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y, ठीक है। कुछ मैथमेटिशियन सेट x की जगह सेट a भी लिखते हैं और सेट y की जगह b भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। बट आपकी जो बुक है वो कैपिटल X और कैपिटल Y यूज करती है। डू यू नो कि सेट को कैपिटल लेटर से शो करते हैं। अच्छा तो बेटा ये जो है, अब इसका मतलब क्या है जरा सुन लीजिएगा कि पहले मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको मैं इस नोटेशन
के बारे में बताता हूँ। ये f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y। क्या लेंगे? f इज a function from set x, from set x। ऐसे सेट में नाम भी लिखता तो कोई मसला नहीं है, कैपिटल X से मुराद सेट X ही है। फ्रॉम सेट X टू सेट Y है। इट्स ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम सेट X टू सेट Y है। स्टूडेंट मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं इसको और डीपली एलोबरेट करूंगा, डीपली डिस्कस करूंगा। बेटा ये एक आपकी वॉशिंग मशीन है, ये आपकी एक वॉशिंग मशीन है। और ठीक है, वॉशिंग मशीन से क्या करते हैं? बर्तन धोते हैं, नहीं कपड़े, हाँ कपड़े। चलो आजकल का मॉडर्न दौर है, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। जैसे हमारी औरतों का मसला है तो उससे बर्तन भी धोएंगे, ठीक नहीं है। तो ये वॉशिंग मशीन है। और हमारे जो कंप्यूटर वाले जो भाई हैं वो इनको कंप्यूटिंग मशीन कहते हैं। जो हमारे जो कंप्यूटर वाले जो बेस्ट पीपल्स हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, वो क्या करते हैं? इसको कंप्यूटिंग मशीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कंप्यूटिंग मशीन कहते हैं। अब इसके अंदर हालात के मुताबिक देखा जाए तो हम इसके अंदर डालते हैं डर्टी क्लोथ्स, जिसको हम कहते हैं बहुत गंदे कपड़े, डर्टी क्लोथ्स। अच्छा जी, ये इस मशीन को मिल गए। इस मशीन ने क्या करना है? याद रखिए इसके अंदर कोई एक्सेल वगैरह का सब भी डाल दिएगा, उसके बगैर नहीं कपड़े मिलने हैं, ठीक नहीं है। एक ये डाले एक्सेल डाले जो सस्ता लगे आपको, ये कपड़े इस मशीन के अंदर, ये मशीन ने क्या किया? यू किया, इसको क्या किया? थोड़ा सा इसको क्या है कि घुमाया, तो मशीन ने हमें क्या किया? यानी इन कपड़ों के डर्टी क्लोथ्स के ऊपर उन्होंने प्रोसेसिंग की, कंप्यूटिंग की, कोई काम किया और हमें दे दिए वॉश्ड क्लोथ्स। हमें कहाँ दे दिए? वॉश्ड क्लोथ्स। स्टूडेंट वॉश क्लोथ्स कहाँ से मिलेंगे? यहाँ तो आपको घर की छत की पार के ऊपर मिलेंगे, या तो आपकी जो वार्डरोब है प्रेस की वहाँ से मिलेंगे। तो डर्टी क्लोथ से वॉश्ड क्लोथ का जो डिस्टेंस है, जो ट्रैवल है, जो जर्नी है, वो किसने कवर किया है? किसने परफॉर्म करवाया है? वॉशिंग मशीन। एक लम्हे के लिए सोचें, अगर ये वॉशिंग मशीन ना होता तो क्या होता? हमारी औरतें सर लेके बैठी होती, किसी के यहाँ दर्द होती, किसी के यहाँ दर्द होती, क्योंकि आजकल वॉशिंग मशीन के बगैर कपड़े नहीं धुलते। ये है फंक्शन स्टूडेंट्स, इट्स ओके। ये फंक्शन का रोल है जिसने आपके कामों को आसान कर दिया। इसी तरह आजकल वो लस्सी बनाने वाली मशीन फंक्शन, ठीक है जी, वो मिल्क शेक बनाने वाली मशीन फंक्शन का प्ले रोल अदा करती है। सो मैनी मशीन। अब तो वो रोटी लेकर आ गया, वो भी ऐसे करता है, बेगम नाराज रोटी लेकर तैयार, ठीक नहीं है, इट्स ओके। सुना है तो याद रखिएगा कि आप आराम से खुद रोटी बना ले, रोटी लेकर मिल जाता है, तो वो भी एक फंक्शन का रोल प्ले करता है। अब डर्टी क्लोथ जो है तो अपनी मशीन में रखे, उसे क्या कहेंगे? इनपुट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? इनपुट कहेंगे। स्टूडेंट उसको डोमेन भी कहेंगे, उसको डोमेन भी कहेंगे। टेंशन नहीं है, डोमेन रेंज के बारे में एक बहुत जबरदस्त लेक्चर आ रहा है, ठीक है। तो डोमेन जो हमने दिया, ठीक है। अब वॉशिंग मशीन ने हमें क्या दिए? प्यारे प्यारे अच्छे से डिसेंट से कपड़े, दैट इज वॉश्ड क्लोथ। उसे क्या कहते हैं जी? आउटपुट कहते हैं। आउटपुट से मुराद क्या है जी? हमारी जो है वो रेंज है, वो हमारी क्या है जी? रेंज है। इट्स ओके बाकी। तो ये फंक्शन का रोल है। देख रहे हैं फंक्शन को हम बेटा f से सिंपली शो कर दिया करते हैं, ठीक है। ये आपका सेट x है, ये आपका एक सेट x है, ये आपका सेट y है। इमेजिन करें कि सेट x से हमने डर्टी क्लोथ लिए और डाले सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन में। यहाँ ठीक है, आजकल तो ऑटोमेटिक आ रही है पर बड़ी महंगी आती है, ठीक है। और उसने क्या किया? कपड़े धोए और हमें दे दिए सेट वाइज। सेट वाइज में आपकी वार्डरोब जहाँ से वो आपकी मोहतरमा जो है प्रेस करके लगा देती है और बड़े आराम से पहन के चले जाते हैं, ठीक है। तो वो सेट वाई है। आपकी जो वार्डरोब है जिसमें वॉश होके कपड़े आते हैं, वो डर्टी सेट वाई है, वहां से आपको रेट मिलते हैं। तो देख रहे हैं डर्टी क्लोथ से वॉश क्लोथ का जो सफर है, जो जर्नी है,
जो ट्रैवलिंग है वो इस कंप्यूटिंग मशीन में दिया है। इमेजिन करें आपके पास कोई जादू गुना है कि डर्टी क्लोथ से कहें चू अंदर हो जा साफ कपड़े, नहीं होंगे। क्यों? आपके पास वॉशिंग मशीन नहीं है। अब अलादीन का चला भी मिलता, किसी जमाने में था, अब वो खत्म हो गया, ये महंगा हो गया। ठीक है, हम इतने अच्छे लोग हैं कि जादू का चला खत्म हो गया, तो यार अब हमें वॉशिंग मशीन से ही गुजारा करना पड़ेगा। इट्स ओके स्टूडेंट। तो ये था आपका फंक्शन की एग्जांपल। आइए हम इसका बताते हैं। बेटा ये था आपका इनपुट वाला सेट, ये था आपका इनपुट, थोड़ा छोटा लिखा है, थोड़ा नजदीक जूम कर लीजिएगा। और ये है आपकी वॉशिंग मशीन, ये है आपकी वॉशिंग मशीन, और ये है आपका जी आउटपुट जिसको हम कहेंगे वार्डरोब, जहां से साफ साफ उजले उजले कपड़े मिलते हैं। तो देख लें, इट्स ओके। अब जो है याद रखना कि डर्टी क्लोथ्स डिपेंड करते हैं, सॉरी वॉश क्लोथ्स डिपेंड करते हैं डर्टी क्लोथ पे। ठीक है, डर्टी क्लोथ्स, ठीक है, मगर वॉशिंग मशीन का मतलब नहीं। इसका मतलब वाई एक्स का फंक्शन है, जो मैं स्टार्ट से काफी देर से शो में जा रहा हूँ, जाके शो में जा रहा हूँ कि वन व्हीलर क्या मतलब वाई एक्स पे डिपेंड करता है, एक्स वाई पे डिपेंड नहीं करता। मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करता, दैट इज फंक्शन। ठीक है, तो बेटा ये एक छोटी सी एग्जांपल थी जो मैंने ना फंक्शन की आपको दे दी। तो उम्मीद है आपको ये समझ